मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवा कर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फिजाइया की नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कम से कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया कि जंगी गलतियों के बायस तैयारे खोए। स्पेक्ट्रवा सिस्टम होने के बावजूद वो पाकिस्तानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहे। फौजी हल्कों ने दासोट कंपनी पर तनकीद करते हुए सॉफ्टवेयर शेयर न करने का इल्ज़ाम आयद किया। चीन ने पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम टारगेटिंग डाटा भी फराहम किया। मोदी सरकार की नाकामी पर भारत में 114 तैयारों की नई डील पर सवालात उठने लगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार और जेहून बायारामोव का 2 तरफ़ा ताउन, बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, तस्वीराती शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा OIC में भरपूर ताउन जारी रहेगा। इसाक डार ने कहा, अज़रबैजान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका कोशिशें खुशाइंद हैं। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। हालिया चंद माह से जारी 2 तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन अभी कुछ उमूर बातचीत होना बाकी है। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ने रियासती बयानिया को मजबूत बनाने की हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मजीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। अता तारड़ ने कहा कि मुल्क की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। बीवी से मुलाकात करवाओ, क्या ये ससुराल गया हुआ है? नवाज शरीफ बीवी से बात करवाने को कहता रहा और बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। एक्स पर जारी पैगाम में कहा, जेल में TV सब मिलता सबको है, लेकिन चलता सिर्फ PTV है। कोई अखबार नहीं मिलता। हमसे पूछो तो जेल भेजा था, नंगे फर्श पर जनवरी के महीने में एक कंबल बिछाने को मिलता था। अमेरिका से भड़के मारता था जेल में सहूलियात वापस लेने की। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने पार्लिमानी और सियासी कमेटी के नामों की तौसीक कर दी। एलामिया के मुताबिक PTI की जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी के मुताबिक सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला किया है। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। कराची में हल्की बारिश हो सकती है। PTM पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 21 जुलाई से दरियाए रावी, जहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का प्री अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कें बहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट लेती रही। बंद रास्ते खोलने के लिए फौरी तौर पर हैवी मशीनरी रवाना की गई। पहाड़ी तोदे हटाकर ब्लॉक सड़कें क्लियर कर दी गई। बरसाती रेलों से सड़कों पर पड़ने वाले शगाब फौरी तौर पर मट्टी डालकर बंद कर दिए गए। पिंड दादन खान जहलम रोड, कलर कहार बता खुर्द रोड और कलर कहार चकवाल रोड पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा रास्ते खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी के नवाई इलाके कुरुली ढोक ब्रिज रोड, ढोक परवाना रोड मुरम्मत करके आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। ताजिर और सनतकार टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल पर तकसीम।
کراچی میں مکمل، لاہور میں جزوی ہڑتال، کراچی میں تجارتی مراکز، چھوٹی بڑی مارکیٹس بند، صنعتی علاقوں میں فیکٹریوں کے دروازے نہ کھل سکے۔ لاہور شہر میں مال روڈ، بیڈن روڈ، نیلا گنبد، اعظم کلاتھ مارکیٹ مکمل طور پر بند ہے۔ گڑی شاہو، مزنگ چنگی، مین بازار، مین روڈ، اسلام پورہ، گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کھلے ہوئے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابوذر شاد کا ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان۔ فیڈریشن آف چیمبرز کے صدر عاطف اکرام شیخ نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ صدر ملتان چیمبر کا بھی ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ وزارت انسانی حقوق اور ذیلی ادارے نااہلی کی بدترین مثال بن گئے۔ پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی دستاویزات میں حیران کن انکشافات۔ دستاویز کے مطابق افراد باہم معذوری کے حقوق کا ادارہ غیر فعال۔ ملک میں 2 سے 3 کروڑ افراد مختلف اقسام کی معذوری کا شکار ہیں، مگر حکومتی بے حسی برقرار۔ کونسل کا 2022 کے بعد کوئی اجلاس نہ ہو سکا۔ ممبران کی تعداد مکمل نہ ہونے سے کونسل غیر فعال ہے۔ ادارے کے ملازمین تنخواہیں اور برآت تو لے رہے ہیں، مگر کارکردگی صفر۔ خصوصی افراد کے لیے 1% ملازمت کوٹے پر وفاق اور صوبے عمل درآمد میں ناکام۔ کونسل 4 سال میں صرف 5005 افراد کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر سکی۔ خصوصی افراد کو سہولیات ایک جگہ فراہم کرنے کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ وفاقی اداروں میں مختص 1000 سے زائد آسامیاں تاحال خالی۔ 19 جولائی یوم الحاق پاکستان۔ 78 برس قبل 19 جولائی 1947 کو خواجہ غلام الدین وانی اور عبد الرحیم وانی نے قرارداد الحاق پاکستان پیش کی۔ آج جموں و کشمیر کانفرنس کا ہنگامی اجلاس سردار محمد ابراہیم کی رہائش گاہ پر چودھری حمید اللہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ قرارداد 59 کشمیری رہنماؤں نے متفقہ طور پر منظور کی۔ 78 سالوں سے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 لاکھ سے زائد کشمیری تحریک آزادی کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیتی ہیں۔ پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ K2 مہم جوئی کے دوران پاکستانی کو پیما جاں بحق 3 غیر ملکیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ محمد افتخار حسین سدپارہ کی میت بیس کیمپ منتقل، آج سکردو لائی جائے گی۔ شگر کے ڈپٹی کمشنر عارف حسین کے مطابق K2 مہم کے دوران 4 کو پیما برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں 2 نیپالی شہریوں سمیت 3 غیر ملکی کو پیما معمولی زخمی ہوئے۔